हेलो। एक बार फिर से अपन जीएसटी वाले बैटर में देखते हैं। अपन जीएसटी वाले पिछले वाले अपन ने वीडियो में देखा था जीएसटी कैसे फाइल करते हैं। अब इस वीडियो में बताता हूँ जीएसटी की फाइलें कौन कौन सी होती है और कैसे कैसे डाउनलोड करते हैं। तो एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ मार्क सॉफ्टवेयर में जीएसटी के लिए सीए कौन सी फाइलें मांगता है और कौन कौन सी फाइलें अपने को सीए को भेजनी है। और आप चाहे तो आप खुद भी है ना जीएसटी फाइल कर सकते हैं। यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है मार्क सॉफ्टवेयर से जीएसटी कैसे फाइल करें। तो सबसे पहले जीएसटी समझने के लिए अपन पहले बिजनेस पे देख लेते हैं। कंपनी बनी हुई है, आपको दिख रहा होगा गौरांसी एंटरप्राइजेज। तो जीएसटी का फंडा क्या है, देखो 3 टाइप के ऑप्शन अवेलेबल है। एक, जिस पार्टी के पास जीएसटी नंबर नहीं होता उसको अनरजिस्टर्ड बोलते हैं हम लोग, है ना। तो जब अपन कंपनी क्रिएट करते हैं तो हम आपसे पूछते हैं कि भैया आप रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड या कंपोजिशन। अनरजिस्टर्ड वो जिसके पास जीएसटी नंबर ही नहीं होगा, कंपोजिशन वो जो 3 महीने में एक बार जीएसटी भरेगा, है ना, और साल के वो 4 जीएसटी भरेगा और वो सेल का 1% जीएसटी भरता है। एक होता है रजिस्टर्ड जो रेगुलर में वो होगा जो जीएसटी है ना हर महीने भरेगा। उसमें भी 2 ऑप्शन है, जिसका टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर है वो हर महीने है और जिसका 2 करोड़ से नीचे है वो 3 महीने में एक बार जीएसटी भर सकता है। अब मंथ एंड पे डिस्कस करते हैं जीएसटी की फाइलें कौन कौन सी होती है, क्या क्या सीए को देनी है, आपको कौन कौन सी फाइलों का जीएसटी भरना है। तो मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूं इस वीडियो में, जिसमें आपको पता चलेगा कि हमने क्या क्या बताया है, कैसे भरना है। सबसे पहले ऊपर अपने को बटन दे रखा है जीएसटी मार्ग में, यहाँ पे जीएसटी का बटन है। तो देखो जीएसटी की फाइल जो जाती है सीए को और जो जाती है हर महीने की 10 तारीख को वो कहलाती है GSTR 1, ठीक है। और एक दूसरी होती है GSTR 2 जो कभी नहीं जाती, किसी को नहीं जाती है, वो परचेज की होती है। GSTR 1 सेल की होती है। और एक जाती है GSTR 3B। 3B मीन्स इन द सेंस वो क्या है, सेल और परचेज का कंसोलिडेटेड एक रिपोर्ट है जिसमें समरी दी हुई है कि आपने 1 लाख का माल खरीदा और 2 लाख का बेचा। उसका सिर्फ मोटा मोटी वैल्यू है जो अपने को 20 तारीख तक सबमिट करनी होती है हर महीने की। पहले जीएसटी जब लागू हुआ था तो 3B पहले जाती थी और GSTR 1 बाद में जाती थी और GSTR 2 कभी जाती ही नहीं थी। अब समझते हैं, देखो अब आपने माल खरीदा और आपने GSTR 1 जिसको सेल फाइल बोलते हैं वो आपने जीएसटी में चढ़ा दी। तो आपने जब अपलोड करी तो आपने जिसको बेचा उसका लिख दिया ना सब वेबसाइट पे, तो अगले की परचेज आपके अपने आप जीएसटी की साइड में दिख जाती है। तो अपन जिससे माल खरीदते हैं ना उसने अपने को बिल नहीं दिया वो आपको जीएसटी की 2A फाइल में दिख जाएगी। 2A में मतलब कि वो वेबसाइट पे जब आप देखेंगे गवर्नमेंट की। पर अपन अपनी क्या देते हैं यहाँ पे जीएसटी की फाइल पे गया मैं यहाँ पे, अगर अपन रेगुलर है तो रेगुलर है उसका बता रहा हूँ मैं, कंपोजिशन का भी नहीं बता रहा हूँ, रेगुलर वाले का। GSTR 1 पे क्लिक किया यहाँ पे और फिर अपन ने पूछा सीए से या चार्टर्ड अकाउंटेंट से या कंप्यूटर से क्या देना, कौन से महीने की। तो उसने कहा मुझे मंथ ही है ना 1 महीने की दे दो, मतलब कि कौन से मई महीने की। तो मैंने 0105 लिखा, एंटर किया, वो अपने आप ही उसने 31/5/2026 ले लिया। मैंने यहाँ 100 बटन पे क्लिक किया तो अपने आप ही डेटा पॉपुलेट होकर आ जाएगा। अगर आप जीएसटी के पे क्लिक करने पर ये विंडो नहीं खुलता है, ये वाला मान लो यहाँ क्लिक किया और ये विंडो नहीं खुलता है, तो वो कह सकता है कि जीएसटी का पैच अपडेटेड नहीं है, डाउनलोड करिए। तो वहां पे यस का ऑप्शन आता है, यस कर देना, जीएसटी का पैच डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद डेट डालते 0105, ये डाला 31/3, यहाँ पे 100 बटन दबाया, यहाँ पे फाइल एक्सपोर्ट हो गई। ये भी देखो आपको यहाँ पे देखो B2B और B2B की सेल आ रही है। B2C बिजनेस टू कस्टमर जो कैश में बेचा है बिना रजिस्टर्ड फर्म के साथ, B2B जिनके साथ जीएसटी नंबर के साथ। एंटर करेंगे तो आपको दिख जाएगा सबका जीएसटी नंबर जिनको माल बेचा हुआ है। और यहाँ पे जब एंटर करेंगे तो यहाँ पे कैश कस्टमर जिसका जीएसटी नंबर नहीं लोकल में बेचा हुआ है। तो आपको ये आ गया। अब सीए को फाइल कौन सी देनी है अपने को, आपको यहाँ क्लिक करना है GSTR 1 पे। GSTR 1 पे क्लिक करेंगे, वो आपसे 3 फॉर्मेट में मांग सकता है। वो कह सकता है मुझे CSV फाइल चाहिए, GSTR एक्सेल टेम्पलेट में चाहिए या JSON फाइल चाहिए। अब JSON फाइल क्या होती है, J मतलब कि जावा, S मतलब स्क्रिप्ट। जावा एक स्क्रिप्ट लैंग्वेज है जिसमें जीएसटी की साइट बनी हुई है। मतलब कम्युनिकेशन करने के लिए, जैसे आपको हिंदी आती तो हिंदी में बात करेंगे, इंग्लिश आती तो इंग्लिश में। वैसे ही क्या होता है, वेबसाइट का डेटा अगर वेबसाइट में अपलोड कर रहे हैं तो सेम लैंग्वेज होनी चाहिए। तो जो जीएसटी की वेबसाइट है जावा में बनी हुई है, इसलिए वहाँ जावा स्क्रिप्ट की फाइल ही चलती है। तो अगर वो मांगता है JSON फाइल तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। आप बाकी यहाँ पे टिक लगा सकते हैं, B2C B2B और इंक्लूडिंग है ना HSN समरी इंक्लूडेड है, यस करेंगे। तो डेटा देखो अभी कुछ एरर दिखाएगा, पेमेंट इनवॉइस नॉट, ये कोई एरर नहीं है, इंडिकेशन है पेमेंट की रिसीव वाउचर में अपन ने इनवॉइस नंबर डाला, कोई ना। एंटर करेंगे तो ये फाइल एक्सपोर्ट होगी, दिख रहा है JSN फाइल रिटर्न एक्सपोर्टेड टू भाई JSON सेव इन डी मार्ग ERP GST रिटर्न। डी ड्राइव में मार्ग ERP का फोल्डर है, उसमें GST रिटर्न में फाइल वहां पे आ गई है। देख लेते अपन लोग। ये मैंने मिनिमाइज किया और मैं गया कहीं कंप्यूटर में और मैंने यहाँ दिस लिखा, दिस कंप्यूटर मैंने यहाँ लिखा और यहाँ पे मैंने क्लिक किया
तो आपको यहाँ पे मार्ग ईआरपी का फोल्डर दिख जाएगा। मार्ग ईआरपी फोल्डर में अपन यहाँ पे जीएसटी जी दबाते हैं, जी दबाते हैं, ये देखिए अभी जीएसटी रिटर्न का फोल्डर आ गया, उसमें क्लिक करेंगे। ये देखो अभी 30 को 2006 को अभी एक फाइल बनी जिसका टाइम स्टाम्प दिख रहा है, ये JSON फाइल पीछे दिख रहा है लिखा हुआ .json फाइल, ये JSON फाइल कहलाती है। आप ये सीए को कॉपी करके या व्हाट्सएप पे मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, जीमेल कर सकते हैं। एक तो ये फाइल हो गई। अब कोई कस्टमर बोलता है, सीए बोलता मुझे JSON नहीं चाहिए, मुझे टेम्पलेट फाइल चाहिए, तो ये है ना, ये टेम्पलेट फाइल है, जीएसटी एक्सेल टेम्पलेट। ये सेलेक्ट किया मैंने और सब पे स्टाफ लगा दिया और मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करा दिया। ये JSON फाइल है ना, टेम्पलेट में सेव हो जाएगी। कुछ लोग एक्सेल में या फिर उसमें मांग के फिर अपने अकॉर्डिंग बना के फिर अपलोड करते होंगे। तो अपन ने यहाँ क्लिक किया, ये देखो अभी एक्सपोर्ट हो गई सारी समरी जो अपन ने टिक लगा रखी थी। और ये की ये फाइलें अपने है ना वहीं पे डी ड्राइव के जीएसटी रिटर्न फोल्डर में मार्ग में बन जाएगी। वो सारी फाइलें अभी जो नहीं बनेगी आपको एक्सेल में दिख जाएगी, वो लेके अपन है ना सीए को देके तो वो अपने बिहार पे उन्हें जीएसटी रिटर्न फाइल कर देगा और बता देगा। उसको कोई दिक्कत आएगी तो वो अपने को फोन कर देगा। अभी देखो फाइलें बन रही है, उसमें टाइम लग रहा है, ठीक है ना। तो ये अभी एरर आ गई यहाँ पे। अब देखेंगे तो अपने को यहाँ बनी भी दिखेगी सारी फाइलें। इस फोल्डर में यहाँ फाइल आ जाएगी जीएसटी वाली। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे एक्सपोर्ट अभी हो रही है कुछ ना कुछ इसमें। ये देखो अभी एक्सपोर्ट दिखा दी। अभी यहाँ पे देखते हैं चल के, ये देखो अभी एक फाइल आ गई GSTR1 की यहाँ पे। अभी ये सिंगल फाइल है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इसमें देखो सब टेम्पलेट दिख जाएंगे नीचे। इस फाइल पे जब क्लिक करेंगे तो आपको है ना एक चीजें दिखेगी, मतलब कि B2C B2B जो भी है, एक्सेशन समरी, ये सारा खुल जाएगा। ये सीए आपको बता देगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट बता देगा। ये एक फाइल है JSON की जीएसटी है ना, उसको अपन दे सकते हैं, उसको समझा सकते हैं कस्टमर को जो सीए है चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब वो बोलता है मुझे ये फाइल भी नहीं चाहिए, मुझे है ना CSV फाइलें चाहिए, तो आप पहला वाला संपर्क करेंगे, उसमें मल्टीपल फाइल बनेगी। या मैंने स्टार्ट किया और एक किया तो यह मल्टीपल फाइल बन जाएगी और इस फोल्डर पे बन जाएगी। अपने को उस फोल्डर में जाएंगे तो अभी ये देखोगे यहाँ पे खूब सारी मल्टीपल फाइल बन गई यहाँ पे। तो अब जैसा उसको चाहिए, मतलब कि एक फाइल में चाहिए, मल्टीपल फाइल में चाहिए, तो जैसा उसको रिक्वायरमेंट है आप दे सकते हैं। उसको टेम्पलेट में चाहिए तो वो वाला सेलेक्ट करे ऊपर वाला, उसको है ना CSV फाइलें चाहिए अलग अलग बन जाएगी, और उसको JSON चाहिए तो ये कॉपी करके आप उसको भेज देंगे। तो ये कहलाती है जीएसटी का GSTR1 फाइल। ये GSTR1 समझ में आ गई। अब एक फाइल उसको और देते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे और जो रेगुलर कस्टमर है वो 20 तारीख से पहले 3B भेजेगा। ये 3B कहाँ भेजते हैं, यहाँ से आते हैं, यहाँ क्लिक किया, एंटर किया, मंथली चाहिए क्वार्टरली, वो पूछ लेगा मंथली भेजना, तो एंटर किया। अब आपको उसको किस फॉर्मेट में भेजनी है, महीना आ गया, और उसको है ना व्यू करनी है या फिर एक्सेल भेजनी है, JSON भेजनी है, PDF भेजनी है, एक्सेल भेजनी है। एक्सेल पे क्लिक करेंगे तो वो 3B की एक एक्सेल फॉर्मेट बना लेगा। और JSON पे क्लिक करेंगे तो जैसे पहले JSON फाइल बनी है वैसे एक JSON फाइल बन जाएगी। और वो JSON फाइल जैसे अभी देखो 3B की ये फाइल बनी, देखो एक्सेल वाली, इसमें है ना सेल परचेज की समरी है, तो कितना अपने को इनपुट रहेगा ये मोटा मोटी आपको देखो यहाँ पे दिखा देगा। ये 3B दिख रहा है आपको, 3B, ये कॉपी करके मंथ ऑफ फरवरी ये सीए को भेज सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट को, ठीक है ना। तो अभी मैंने 2 फाइलें, रेगुलर कस्टमर है उसको, ठीक है ना, यहाँ पे GSTR1 और 3B। उससे पहले कोई एरर है आपके जीएसटी में भरने से पहले, तो आप यहाँ पे क्लिक करके जीएसटी रिटर्न पे क्लिक करें और महीने की तारीख सेलेक्ट कर लें। अपनी कोई भी एरर है तो उनको अपन एरर यहाँ से निकाल सकते हैं। देखो अभी इसमें एक एरर है तो अपन देख सकते हैं इसमें ना क्या नहीं लिखा हुआ, ट्रांसपोर्ट की डिटेल नहीं लगी हुई है, कितना % ट्रांसपोर्ट लगा है ना, तो ये यहाँ पे इसमें एरर दिखा रहा है। तो आप एरर ठीक करनी है तो ट्रांजेक्शन एक्सेशन एरर है तो आप यहाँ से ना इसमें जाके जीएसटी वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ इंटरनल ऑडिट से देख सकते हैं। तो अभी मैंने GSTR1, 3B और इंटरनल ऑडिट करना सिखाया है ना। और उसके अलावा कुछ एडवांस चाहिए तो आप है ना कस्टमर सपोर्ट पे कॉल कर ले, वो भैया आपको बता देंगे वहाँ पे।